आप जो टीवी देख रहे हो वो खत्म हो चुका है। केबल वायर्स कट चुकी हैं और सैटेलाइट डिश पुरानी हो गई है। पर क्या आपने सोचा है कि इस मल्टी बिलियन डॉलर स्ट्रीमिंग रेवोल्यूशन के पीछे असली पैसा कौन छाप रहा है? मीट अमागी, द इनविजिबल जायंट ऑफ ग्लोबल मीडिया। यस दोस्तों, आज 13 जनवरी 2026 है। अमागी मीडिया लैब्स अपना आईपीओ लेकर मार्केट में उतर रही है। तो चलिए इस आईपीओ के बारे में डिटेल में बात करने के लिए हम टेलीग्राम पर चलते हैं। दुनिया भर में जब कोई सैमसंग टीवी प्लस पर फ्री मूवी देखता है या एनबीसी पर न्यूज़ सुनता है तो 90% चांसेस हैं कि उस ब्रॉडकास्ट के पीछे अमागी का क्लाउड प्लेटफॉर्म काम कर रहा है। ये कंपनी कंटेंट बनाती नहीं है, ये कंटेंट को चलाती है और उसमें एड्स फिट करती है। आज इस वीडियो में हम हाइप को साइड में रखेंगे और रियलिटी की बात करेंगे। हम बात करेंगे इनके बिजनेस मॉडल की, इनके फाइनेंशियल्स की और सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या आपको इसमें लिस्टिंग गेन्स मिलेंगे या सिर्फ लॉन्ग टर्म का वेट करना पड़ेगा। अगर आपने एक भी पार्ट मिस किया तो हो सकता है आप एक बड़ा वैल्यू ट्रैप मिस कर दो या फिर एक मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी खो दो। सो लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द नंबर्स। चलिए अब बात करते हैं कि अमागी का असली धंधा क्या है। बोरिंग लैंग्वेज में कहें तो ये एक SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी है, लेकिन आसान भाषा में ये ब्रॉडकास्टिंग का स्विगी जोमैटो है। पहले के ज़माने में अगर आपको एक टीवी चैनल शुरू करना होता था तो आपको करोड़ों की मशीन, बड़े बड़े सैटेलाइट डिश और बहुत सारे इंजीनियर्स चाहिए होते थे। इसमें खर्चा भी ज़्यादा था और सरदर्द भी। अमागी ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इन्होंने कहा, भाई आपको कोई फिजिकल सेटअप नहीं चाहिए, हमारा सॉफ्टवेयर लो, अपना कंटेंट क्लाउड पर अपलोड करो और पूरी दुनिया में अपना चैनल चलाओ। इसे कहते हैं क्लाउड प्लेआउट। आज की डेट में एनबीसी हो या वार्नर ब्रोस, सब अमागी का सॉफ्टवेयर यूज करके अपने चैनल्स मैनेज कर रहे हैं। अमागी के बिजनेस के 3 बड़े पिलर्स हैं। क्लाउड प्लेआउट, जैसे मैंने बताया, चैनल को क्लाउड पर चलाना। इससे चैनल्स का खर्चा 40 से 50% तक कम हो जाता है। फास्ट चैनल्स, सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर। आजकल स्मार्ट टीवी पर आपने देखा होगा कि बिना डिश लगाए भी काफ़ी चैनल्स फ्री आते हैं। इन्हें कहते हैं फ्री एड सपोर्टेड स्ट्रीमिंग टीवी। अमागी इस फील्ड का ग्लोबल किंग है। जब भी आप कोई फ्री चैनल देखते हो, पीछे अमागी की टेक चल रही होती है। स्मार्ट एड्स, आपने नोटिस किया होगा, जब आप और आपका दोस्त एक ही शो ऑनलाइन देख रहे हो तो आप दोनों को अलग अलग एड्स दिखते हैं। ये जादू अमागी का AI करता है। इससे एडवर्टाइजर्स को फायदा होता है और अमागी को उसका कमीशन मिलता है। इनका मोट यानी असली ताकत क्या है? इनका नेटवर्क। इनका टाई अप दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स के साथ है, जैसे सैमसंग टीवी प्लस, roku और LG चैनल्स। अगर किसी नए कंटेंट क्रिएटर को अपना चैनल इन प्लेटफॉर्म्स पर लाना है तो उन्हें अमागी के पास जाना ही पड़ेगा। मतलब अमागी ने एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया है जहां से निकलना मुश्किल है। इसे हम टेक की भाषा में स्टिकी बिजनेस कहते हैं। एक बार क्लाइंट आया तो वो कहीं नहीं जाता। लेकिन दोस्तों, सिर्फ बिजनेस मॉडल देखकर इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि कोई भी कंपनी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर वो पैसा नहीं कमा रही तो वो रिस्की है। तो चलिए अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं इनकी बैलेंस शीट में और देखते हैं कि क्या अमागी वाकई प्रॉफिट बना रही है या सिर्फ हाइप है। चलिए अब आते हैं असली मुद्दे पर। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो आज के फ्रेश नंबर्स और टाइमलाइन को ध्यान से समझिए। अमागी का आईपीओ आज 13 जनवरी को खुल चुका है और आपके पास 16 जनवरी तक का वक्त है सब्सक्रिप्शन के लिए। प्राइस बैंड फिक्स किया गया है 343 से 361 रुपए पर शेयर। यहाँ एक टिप, अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने के लिए हमेशा कट ऑफ प्राइस यानी 361 रुपए पर ही बिड लगाएं। एक लॉट में 41 शेयर्स हैं, जिसका मतलब है आपको मिनिमम 14,801 रुपीस की जरूरत होगी। टोटल इशू साइज है 1,789 करोड़। इसमें से 816 करोड़ फ्रेश इशू है जो कंपनी टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रा पर खर्च करेगी। बाकी 973 करोड़ OFS है, जहां पुराने इन्वेस्टर्स अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, GMP यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम। दोस्तों, मार्केट थोड़ा ठंडा लग रहा है। आज ओपनिंग डे पर GMP 20 रुपए के आसपास चल रहा है, जो लगभग 5.5% का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है। कुछ दिन पहले ये 40 रुपए तक था, लेकिन आज सेंटिमेंट थोड़ा कॉशियस है। इसका मतलब है कि मार्केट फिलहाल बम्पर लिस्टिंग की उम्मीद नहीं कर रहा है, बल्कि एक डिसेंट स्टार्ट एक्सपेक्ट कर रहा है। इंपॉर्टेंट डेट्स नोट कर लीजिए। अलॉटमेंट 19 जनवरी को पता चलेगा शेयर्स मिले या नहीं। रीफंड्स, अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो 20 जनवरी को पैसे वापस आ जाएंगे। लिस्टिंग, 21 जनवरी को ये शेयर स्टॉक मार्केट पर ट्रेड होना शुरू होंगे। लेकिन दोस्तों, सिर्फ 5% गेन के लिए अप्लाई करना सही है या इसके पीछे कोई हिडन रिस्क है? अगले पार्ट में देखते हैं कि क्या आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए या सब्सक्राइब दबाना चाहिए। दोस्तों, किसी भी SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं, ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी का रास्ता।
अमागी के फाइनेंशियल्स हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू यानी कमाई की। FY23 में इनका रेवेन्यू था 681 करोड़। FY25 तक ये बढ़कर लगभग 1163 करोड़ हो गया। इसका मतलब है कि पिछले 2 सालों में कंपनी लगभग 30% CAGR से ग्रो कर रही है। सेल्स के मामले में अमागी एक सुपर फास्ट ट्रेन की तरह भाग रही है। लेकिन अब आते हैं असली मसाले पर, प्रॉफिट्स। अभी तक अमागी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। FY23 में इन्होंने 321 करोड़ का बड़ा लॉस किया था। FY24 में ये लॉस कम होकर 245 करोड़ हुआ और FY25 में सिर्फ 69 करोड़ का लॉस। लेकिन सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ इनके लेटेस्ट नंबर्स में है। सितंबर 2025 क्वार्टर यानी H1 FY26 में अमागी ने 6.47 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है। इसका मतलब है कि कंपनी फाइनली लॉस से प्रॉफिट की तरफ मुड़ चुकी है। शेयर मार्केट ऐसी कंपनीज को बहुत पसंद करता है जो लॉस से निकलकर प्रॉफिट की तरफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट हिट करती हैं। 2 और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको जानने चाहिए। जीरो डेट, अमागी पर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है क्योंकि आजकल के इंटरेस्ट रेट्स के ज़माने में डेट फ्री होना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, इनका 26% खर्चा सिर्फ क्लाउड यानी AWS और गूगल क्लाउड पर होता है। फ्रेश इशू का 550 करोड़ इसी टेक और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में जाएगा ताकि आने वाले टाइम में इनके मार्जिन्स और बढ़ सकें। लेकिन क्या ये IPO सस्ता है? अगर हम इनके लेटेस्ट प्रॉफिट के हिसाब से PE रेशियो निकालें तो ये 600 गुना के ऊपर जाता है। हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि प्रॉफिट अभी शुरू हुआ है, इसलिए वैल्यूएशन स्काई हाई लग रही है। आप यहाँ आज के प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि अगले 5 साल की ग्रोथ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फाइनेंशियल्स तो सॉलिड दिख रहे हैं ग्रोथ के मामले में, लेकिन क्या इनका US मार्केट पर डिपेंडेंस इनके लिए खतरा बन सकता है? चलिए लास्ट पार्ट में देखते हैं रिस्क्स और मेरा फाइनल वर्डिक्ट। दोस्तों, किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले उसके दोनों पहलू देखना जरूरी है। पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ्स की, यानी वो चीजें जो अमागी को एक विनर बनाती हैं। ग्लोबल लीडर इन फास्ट, अमागी सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में फ्री एड सपोर्टेड स्ट्रीमिंग टीवी का किंग है। इनका नेटवर्क इतना बड़ा है कि सैमसंग, roku और LG जैसे जायंट्स इनके बिना अपना स्ट्रीमिंग बिजनेस इमेजिन भी नहीं कर सकते। स्टिकी बिजनेस यानी NRR 127%। इनका नेट रेवेन्यू रिटेंशन 127% है। इसका आसान मतलब ये है कि पुराने कस्टमर्स हर साल पिछले साल के मुकाबले 27% ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं अमागी पर। यह दिखाता है कि इनका प्रोडक्ट कितना एडिक्टिव और काम का है। द AI एज, इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म में एजेंटिक AI इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिया है। ये AI एड्स की एफिशिएंसी बढ़ाता है और क्लाउड कॉस्ट को कंट्रोल में रखता है, जो आने वाले टाइम में इनके मार्जिन्स को और बूस्ट देगा। लेकिन अब बात करते हैं उन रिस्क्स की जो आपके पैसे पर भारी पड़ सकते हैं। अमेरिका पर डिपेंडेंस, इनका 73% रेवेन्यू सिर्फ अमेरिका से आता है। अगर US इकोनॉमी में रिसेशन आता है या वहां की कंपनीज एड स्पेंड कम करती हैं तो अमागी को सीधा धक्का लगेगा। क्लाउड कॉस्ट, द बिग बिल, अमागी पूरी तरह से AWS और गूगल क्लाउड पर निर्भर है। इन्होंने अगले 6 साल के लिए 2330 करोड़ का क्लाउड कमिटमेंट साइन किया है। अगर क्लाउड के रेट्स बढ़ते हैं तो इनका प्रॉफिट मार्जिन्स दबाव में आ जाएगा। हाई कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन, इनका सिर्फ एक बड़ा कस्टमर, एक अमेरिकन इलेक्ट्रॉनिक्स जायंट, टोटल रेवेन्यू का 14% कंट्रीब्यूट करता है। अगर एक भी बड़ा क्लाइंट इनके हाथ से गया तो फाइनेंशियल्स पर बड़ा असर दिखेगा। नो पीयर कंपैरिजन, इंडिया में इनका कोई डायरेक्ट कंपेटिटर स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड नहीं है, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि 361 रुपए का प्राइस सस्ता है या महंगा। हम बस ग्लोबल पीयर्स से अंदाजा लगा सकते हैं। रिस्क्स बड़े हैं लेकिन ग्रोथ स्टोरी भी उतनी ही सॉलिड है। तो अब सवाल आता है, फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या आपको अप्लाई करना चाहिए? तो दोस्तों, सारी बातें एक तरफ, अब आते हैं फाइनल डिसीजन पर। अमागी मीडिया लैब्स का IPO एक बहुत ही यूनिक न्यू एज टेक प्ले है। किसे अप्लाई करना चाहिए? हाई रिस्क इन्वेस्टर्स। अगर आपको लगता है कि फास्ट और CTV यानी कनेक्टेड टीवी ही एंटरटेनमेंट का फ्यूचर है तो ये एक प्योर प्ले बेट है। कंपनी ने जस्ट अभी प्रॉफिटेबिलिटी का मोड़ तोड़ा है और यहां से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की उम्मीद है। लॉन्ग टर्म होल्डर्स, अगर आप 3 से 5 साल का विजन रखते हैं तो इनका स्टिकी बिजनेस मॉडल और जीरो डेट आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। किसे अवॉइड करना चाहिए? सेफ और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स। जो लोग लॉस मेकिंग या बेयरली प्रॉफिटेबल टेक कंपनीज से डरते हैं उन्हें दूर रहना चाहिए। वैल्यूएशन 600x PE पर है, जो काफी एक्सपेंसिव है। लिस्टिंग गेन सीकर्स, आज का GMP 12 से 20 रुपए यानी लगभग 4 से 6% के बीच चल रहा है। ये कोई डबल होने वाला IPO नहीं दिख रहा। अगर आप सिर्फ 15 से 20% लिस्टिंग गेन के लिए आए हैं तो मार्केट सेंटिमेंट को देखते हुए यहां रिस्क ज्यादा हो सकता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन,
अमागी का बिजनेस मॉडल दुनिया में यूनिक है। इनका कोई डायरेक्ट कंपेटिटर लिस्टेड नहीं है, इसलिए मैं इसमें मॉडरेट क्वांटिटी के साथ अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए। लिस्टिंग गेन्स की उम्मीद में बहुत कम रख रहा हूं।